बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आकाश चार में। और मैंने स्पेशल वीडियो पार्ट 2 पर बना चुका हूँ। मैं पार्ट 2 है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, ये आपका पार्ट 3 है बच्चों। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो बच्चों, जैसे ही सेज टू मी, क्या बच्चों, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, चलो, आई विल गो टू पटना। ही सेज टू मी ये कह रहा है आई विल गो टू पटना। ही सेज टू मी आई विल गो टू पटना। तो कैसे हो जाएगा ये, ही सेज टू मी दैट ही विल गो टू पटना। क्योंकि ये आपकी जो सेज का आपका यूज हुआ है, सेज ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका जो सेज यूज हुआ है, आपका ये सेज जो यूज हुआ है ये आपका प्रेजेंट टेंस में बनी हुई है। अच्छा, आगे बात करते हैं बच्चों। देखो, आपका ये भी सेज इसमें आया डायरेक्ट में, तो ये भी क्या है आपका प्रेजेंट, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये भी प्रेजेंट का है, ये आपका फ्यूचर का है। तो मैंने पिछले पार्ट 2 में आपको बताया था, पार्ट 2 में क्या बताया था बच्चों, कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बच्चों, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की है, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों, अगला नियम है आपका, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है, पास्ट टेंस की, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच को बदल दिया जाता है। तो उसके रिपोर्टेड स्पीच को बदल जाता है। देखो बच्चों, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है, पास्ट टेंस की, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तब वैसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अकॉर्डिंग बदल दिया जाता है। बच्चों देखो, हम आगे बात करते हैं आपके ही से टू मी, ही सेड टू मी। तो सेड क्या है आपकी सेकंड फॉर्म, तो हम कह सकते हैं ये पास्ट टेंस की है। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग, सॉरी ये कह रहा है आई एम रीडिंग, तो रीडिंग एम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो हमने बताया था आपका वॉज। और आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो गया यहाँ पर, ही। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हम। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू कैन रीड। तो कैन का क्या हो जाता है बच्चों, कुड हो जाता है। कैन का क्या हो जाता है, कुड। और यू आपका क्या सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन आपके मी के अकॉर्डिंग। और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। मी का सब्जेक्ट आई, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी। और मी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, आई हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इसी प्रकार की है ये सेंटेंसेस हैं। हाँ देखो बच्चों, विनय सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल, विनय सेड टू मी आई फीलिंग अनवेल, तो ये ऐसे हो गया, विनय टोल्ड मी दैट ही वॉज फीलिंग अनवेल। द पीपुल सेड वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट लीडर, द पीपुल सेड दैट दे हैड लॉस्ट अ ग्रेट लीडर। तो क्या हो गया, ये हेड हो गया, हैव का क्या होगा, हेड। और ये वी अब क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, द पीपल। और द पीपल आपका बहुवचन करता होता है, यानी कि हम कह सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो गया आपका दे। ठीक है बच्चों, आगे नेम के पर चलते हैं हम। देखो, ये कहना चाहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है बच्चों, पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही है, तब वैसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के किसके, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार बदल दिया जाता है। देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो वैसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या कर देते हैं, परिवर्तित। देखो, तो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट आया, अब पहचानेंगे कैसे पास्ट इंडेफिनिट है, तो मैंने ट्रिक बताई थी कि आपकी अगर सेकंड फॉर्म यूज करी गई है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ यूज करी गई है, तो आपकी सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हेड में बदल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। अब आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो आई किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, और ही के अकॉर्डिंग क्या हो गया यहाँ पर ही। ठीक है बच्चों,
और आगे चलते हैं। धनंजय said, comma inverted comma begin, she arrived at the party late। तो धनंजय said that, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ देते हैं हम बच्चों? that से। ये भी मैं आपके पार्ट 2 में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। चलो, she had arrived at the party late। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, तब ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाता है बच्चों। किस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाता है। चलो आगे हम बात करते हैं। देखो, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई वॉज रीडिंग। तो वॉज क्या हो गया है आपका? हैड में। किस में बदल देते हैं आपको? वॉज वर्ब को हैड बीन में। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो इसके में आपका मी आया है, और मी क्या है? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा मी, तो ही के अनुसार ही हो जाएगा। और दूसरे वाले में सी कह रहा, और सी भी आपके फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही का क्या हो जाएगा? ही का क्या हो जाएगा बच्चों? सी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, और कोई भी समस्या परेशानी हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।